वह आपके लिए दिन अमावस्या की नहीं पूर्णिमा है। ये टोटल हमको किसी दिन के हिसाब से नहीं डालना, हमारे हिसाब से दिन को डालना है। हो सकता है किसी दिन में जितने लोग हैं 12-14 लोग, किसी पल में कोई तनाव में है, परेशान में, कोई खुश है। अगर बाय चांस अमावस्या में समस्या होती, दिक्कत होती, तो सभी दिक्कत क्यों ना होते हैं? मिक्सअप चलता रहता है ये पूर्णिमा के दिन, बट स्पेशली फॉर द प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअल, उसमें इन दोनों दिन का बहुत महत्व है। अब कल जो अमावस्या आ रही है, नो फ्राइडे, ये सैटरडे मॉर्निंग को 6:58 में खत्म हो जाएगी। बट ड्यू टू द सनराइज इन द शनिवार on the Saturday, that's why the whole day count, it is a Purnima. Everybody is celebrating the Shanichar Amavasya. My God, for our day, whenever you smile on your face, the Purnima, when you are feeling the sad, Namaste. Don't involve your living standard with the Amavasya. Yes, you can involve your spiritual practices. But miss, I'm not saying if somebody meditate on the Amavasya, he won't get a result. बट परसेंटेज वाइज जो सभी चीजें एक साथ चलती हैं, उसमें कम चीजें चलेंगी साथ में। लेकिन अगर आप क्षमता तेज है, वो भी कर लेगा। अंधेरा भी उजाला आवश्यक है, प्रकाश भी उजाला। वही फुल मून के ऊपर दूध या प्रकाश में पूरा वो ना लेता है आसमान, और व्हेन देयर इज नो मून, ऑल डार्कनेस। तो दोनों दिनों का अपने अपनी जगह महत्व अलग है। लेकिन हम इन महत्व के हिसाब से जीवन नहीं जिएंगे। हम एक अध्ययन, हम गृहस्थ के लोग हैं, हम हमारा जीवन गृहस्थ के हिसाब से ही जिएंगे। दिस अप्लाई ऑन द अमावस्या, दीज आर दोज ऑफ कैरिंग स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अमावस्या वर्ल्ड की छुट्टी में रखने लगूं, आप बताइए अमावस्या को शायद काम करने वाली छुट्टी देते हैं। व्हाई? एनीबडी कैन से मी? एनी लेबरर? दोज आर जो लेबर हैं, वह लोग कहीं ना कहीं अमावस्या को छुट्टी रखते हैं। एनीबडी कैन से व्हाई? यस, एनीबडी कैन? Related to Shani, Guruji. Laborers are related to Shani. और मगर और उसको मैग्नीफाई करो, आप फोन कर सकता है। सिंपल क्वेश्चन, मेरी पॉसिबल सम कैन आस्क यू कि अमावस्या व्हाई द पीपल, एवरीबॉडी छुट्टी रखते हैं, मजदूर नहीं आते, बिल्डर भी बुलाते नहीं किसी मजदूर को, क्यों? राजकुमारी? गुरुजी, मैं शायद बता सकती हूँ। एक्चुअली ऐसे मुझे लगता है कि शनि भगवान जो है, ही इज द ओनली लॉर्ड टू एंटर इन अवर कार्मिक ड्रेनेज पाइप में जाते हैं, ऐसा करके मुझे लगता है। वो हमारा कर्मा में वो एक ही भगवान है जो हमारे कर्मा में जाते हैं। तो इसीलिए जो लेबरर्स होते हैं, ये लोग के उसमें शनि भगवान जैसे रहते हैं, तो हमको उनको प्यार से देखना है। और इसीलिए बोला जाता है कि दशहरा के बाद उन लोगों को, लेबर्स को थोड़ा सा हम पैसा वगैरह देना चाहिए, उनको वो सब करना चाहिए, ऐसा करके मुझे किसी ने बताया है गुरुजी। देखिए, आई थिंक लेबरर ओजा ने, दे फॉलो द विश्वकर्मा। हाउ मेनी नो द विश्वकर्मा? तो बिकॉज ये परंपरा बहुत अतीत से चलने वाली है, हम कोई औजार नहीं उठाएंगे। पहली शर्त, अगर औजार नहीं उठाएंगे मतलब काम पे अवकाश रहेगा। उस दिन अपने औजारों की पूजन वो करते हैं। इसलिए अमावस्या को, चूंकि ऊर्जा डाउन रहती है पूरी, तो सभी लोग, स्पेशली मजदूर लोग, कम लोग ये काम पे नहीं आते। ये विश्वकर्मा को जो फॉलो करते हैं, औजारों को नहीं उठाएंगे। इवन सम लोग तो केस में कुछ ऐसे फॉलो करते हैं, थेफ्ट, वो चोरी करने भी नहीं निकलते हैं। आप देखिएगा परसेंटेज, भली काली रात रहती है अमावस्या की, आप परसेंटेज निकालिएगा। ये बेईमानों के भी उसूल होते हैं, आप चेक करिएगा। ठीक है, चलो हमने तो बात। अब मैं आपको एक अहम बात बोलने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, जो अभी शुरू में बोल रहा हूं, हो सकता है रिपीट करूं। कल है फ्राइडे, है ना? आपको समय रहेगा,
कल फ्राइडे नाइट, कंसर्न अबाउट द यूएस पीपल, यू मस्ट बी एट द गेम थर्सडे मॉर्निंग। तो जो फ्राइडे नाइट होगी उस दिन आप अपने यहां से कोई भी आपके घर में जो मेन की पर्सन है ना, एक काला ब्लैंकेट या काली बेडशीट, टोटल काला ढूंढने मत जाना, अगर थोड़ा मिक्स भी हो तो चलेगा, डोंट कीप इट माइंड। अरे गुरुजी काले ही मिल रहा है, इसमें लाल धागे भी लगे, चलेगा क्या? इसमें ना उलझना, बस एक ब्लैक बोला, बिगेस्ट रेमेडी दे रहा हूं। फ्राइडे की नाइट व्हेन यू गो टू स्लीप इन द बेड, उसको कवर करना। वो कवर करते करते जो भी आपकी समस्या, परेशानी, तनाव है, जो आप चाहते हो दूर हो जाए, उससे लड़ने की क्षमता तो हम पैदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं कि ऊपर वाला बोलता है बोल सरेंडर कर, तो वो सरेंडर हम अच्छी तरह कर पाते हैं। उस दिन आप एक काम करें, रात को जो भी समस्या, परेशानियां, तो जैसे कहते हैं ना, आपको तनाव लग रहे हैं, अज्ञात भय लग रहा है कोई चीज का, कोई परेशानी दूर नहीं हो रही बार बार, उसको याद करके रात को चद्दर ओढ़ के सो जाए। चद्दर बेडशीट को अगर ऐसा लग रहा तो पैरों पर डाल ले, एंड व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, अभी 6:58 तक वो ऑलरेडी है, अमावस्या अप टू द 6:55-88 AM इन इंडिया। उस दिन उसको लेकर एक तरफ रख दें, और जब भी आप कंफर्टेबल हो आउटर गो, उसको कहीं भी किसी ओल्ड एज टेंपल में या ओल्ड एज पर्सन को डोनेट कर दें। क्लियर? I am repeating, Rupa, I am repeating. On the Friday night, when you go on the bed, either buy a black blanket, either black bed sheet, black sheet which you wear. In the night, you just wear with that bed sheet. Wear along with your all botheration, worries, tension, whatever you are having. My liver is not functioning, I have the knee pain, I mean, just वो सोचे, just imagine, and when you wake up in the morning, remove it, put up in a proper place, cover it, and you go out. Whenever you go out, don't go intentionally without the doing. Whenever you go out, whenever a person is see who can take it and who can take accept your donation, just give him. If any problem, if you are living in the overseas, any problem you have, so you can donate in the temple. Simple. Yes, yes, but yes, I will explain it. Can we do this every Amasya? My God, Abhi, this you just do this Amavasya. This is the first Amavasya where the Friday night is carrying with the Amavasya, and the particular day is not carrying the Amavasya. Oh, The meaning of the Amavasya, because the carrying the Friday only, the people are saying it's Shanichar Amavasya, but Amavasya will finish in the morning, Saturday 6:58. oh, okay, okay. There is such time of whatever you can do. Why we are required? We are not billing on our commitment. Why not require every Saturday? You require every Amavasya require. You do it once. When you Guru say, do it, because it's connected with me also. Okay. Any question? Thank you. Any question? Thank you. कोई प्रश्न है आपको? जहन में आ रहा कोई प्रश्न इसको लेकर बात हो रही? So for us, हमें भी भारत की टाइम फॉलो करना है या हमारे रात कर सकते हैं? आपको तो मतलब ही नहीं भारत, आपको तो रात का टाइम फॉलो करना है. ओके, फ्राइडे रात को. फ्राइडे रात को संडे करना. आपका बर्थ तो यही हुआ ना? यस गुरुजी. बस यस. बिल्कुल देखो वो कहा फ्राइडे नाइट को ट्रीट करेगा. ठीक है. ओके, नंबर 1. नंबर 2, आज अच्छा समझ आ गया ना सबको? एवरीबॉडी थॉट ऑफ द रेमेडी. अभी कंचन आई, कंचन बोले गुरुजी मेरे को तो पता ही नहीं, मैंने सुनी ही नहीं. नाम पे दे. ओके, नाउ टुडे रिकॉर्डेड है ना गुरुजी? हाँ बिल्कुल डाल देंगे. रिकॉर्डेड. तो बेटा अभी इसमें एक चीज और बता रहा हूँ आपको कि आज मैंने पंच तत्व ध्यान बताया है ना. पंच तत्व, हाउ मेनी कीप द पंचामृत नियर विथ यू? कितने लोग रखे, कितने लोग भूल गए? चलेगा. वाह, वन एक काफी, एक ही काफी है. और भारती भी रखिए पंचामृत. हाँ, वह पंचामृत का पात्र अपने से थोड़ी अधिक हाइट पर रखो. आप जहां पर बैठे हैं उससे थोड़ी अधिक ऊंचाई पे रखो, है ना. बस बस बस, वेरी गुड वेरी गुड.
थोड़ा आपसे ज्यादा हाइट पे रखें। पंचामृत in simple the 5 element mixture, normally we go for the panchamrit, it's a simple 5 element mixture: milk, curd, ghee, honey and sugar. The 5 element mixture is called panchamrit. You can offer some good flavor if you not. यह 5 तत्व हमारा ग्रहों का संचालन भी करते हैं, शरीर का संचालन भी करते हैं। The 5 element, the all planet, somebody is made up by air, somebody is made by sky, somebody by fire, water. यह सभी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जब हम बाहर के ब्रह्मांड, हम हमारे में ब्रह्मांड देखेंगे। आप पूरे एक ब्रह्मांड की यूनिट हो। आप अपने आप में, आपकी बॉडी एक कोई चीज का रचना भी कर सकती है, कोई चीज की नाश भी कर सकती है, कोई चीज का पालन भी कर सकती है। मैं अपने साथ साथ में न जाने कितनों को पालन भी कर सकता हूं। मतलब मैं, इसीलिए कहा जाता है नर नारायण। आप में नारायण बसता, आप में शिव बसता, आप में ब्रह्मा बसते हैं। ब्रह्मा का स्थान आपको बताया मैंने, नेवल एरिया से हम जनरेशन कर सकते हैं, और हार्ट से हम टेक केयरिंग करते हैं पूरी बॉडी की। थर्ड आई से हम कोई नेगेटिविटी बात आती है उसको फील करते हैं। तो मैंने आपको याद हो तो हर एलिमेंट का एक अलग अलग सेशन ले चुका हूं मैं, कि व्हाट वाटर एलिमेंट प्ले इन योर लाइफ, एयर एलिमेंट, स्काई एलिमेंट एंड विच सेंस ऑर्गन कनेक्टेड, ये सब ले चुका। अभी तो मैं केवल आपको बढ़िया ध्यान करवाऊंगा जिसमें हर एक एलिमेंट से आपकी मुलाकात हो भी जाएगी। कभी कोई बोले कि आपको भाई ये एलिमेंट कहाँ है बॉडी में, तो गुरु जी आप बताओ स्काई एलिमेंट कहाँ है, एयर एलिमेंट कहाँ है। कई चीजें ऐसी होती है, बट लेकिन आप खुद ही खोजो। शरीर पूरा 5 तत्वों का बना, इसका अंदर से आप पूरा बॉडी खोखला है आपका। आप दिखते बाहर से भले ही हो, लेकिन अंदर से योर होल बॉडी एम्प्टी, पूरा शरीर खोखला है। और एक बार आप कभी डॉक्टर या कल्पना करके अपने व्यूअर मोड में आके अपना शरीर बाहर से देखो ना, अंदर से देखो, तो आप माय गॉड ये मेरा शरीर है। इतनी नेगेटिविटी हम लेकर चल रहे हैं अंदर शरीर में, लेकिन ईश्वर ने क्या करा है, वो नकारात्मक, क्योंकि बाहर देने वो नेगेटिविटी किल करेगी। हमारे पॉजिटिव को नेगेटिव को किल करने के लिए, वायरस को किल करने के हमारी एंटीबॉडीज भी बाहर बनाएंगे जो लड़ने को तैयार रहती है। कोई बीमारी आ जाए तो बुखार आता है, क्यों आता है बुखार? when your antibody start generating, start the fighting with the any illness or any infection. हम आज उनके मदद से आज हम एक ध्यान करेंगे, जब 5 एलिमेंट 5 को याद करेंगे। 5 सेंस ऑर्गन्स भी हमारे, ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन है, 5 एलिमेंट है, और पूरा होल डिवाइन बाहर का है। आप अपने आप को अलग मत मानो, आप भी एक यूनिटी हो साथ में। जिस प्रकार एक पानी का बुलबुला उठाते हैं हम, तो लॉट ऑफ बबल्स बल कब ना, एक स्रोत तो एक ही है, उससे न जाने कितनी हजारों बबल्स बन जाती है। हम भी एक बबल के मापिक है, पूरा बबल है। एक छोटी सी कहानी कोट करता हूं, आपको सुना चुकी है, लेकिन इस वक्त वो जस्टिस करेगी। देयर वाज अ किंग, he was going for hunting in the villages, in the forest. वो थोड़ा परेशान हो गया, घूम गया, वो रास्ता नहीं मिला उसको। क्या करें, बरसात होने लगी, अथाह पानी गिरने लगा। उसके बाद उसने एक छोटी सी उम्मीद की किरण देखी, ही saw one light, उसको एक लाइट दिखी। वो घोड़ा दौड़ाता दौड़ाता वहां तक पहुंचा, वहां देखा तो अंदर एक छोटी सी गुमटी थी, गुमटी था, झोपड़ी थी। वो झोपड़ी में बाहर खड़ा हुआ, गेट के बाहर, तो एक शक्त विशक्त इंसान बैठा हुआ था अंदर, और सब मांस लटका हुआ, ब्लड लटका हुआ, सब जैसे कहते ना वॉशरूम वगैरह उधर ही पूरा का सब A to Z, उधर पुट्टी उधर ही करता कि सब कुछ गंदगी से भरपूर। वो बोला माय गॉड, बोले लेकिन वो बाहर भी नहीं रह सकता राजा, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ओले गिर रहे थे, बरसात हो रही थी, तो उसको छत्र छाया लेनी थी। तो वह बाहर से निवेदन करता, बोले साहब मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, ताकि ये पानी से बच जाऊं।
तो वह ओघड़ बोलता है, बोले एक बात सुन, अंदर आ तो जाएगा, कब तक रहना? बोले था मैं तो पानी बरस रुका, मैं चले जाऊंगा। बोले नहीं, तू रात तो रुक जा, तेरी जब इच्छा हो, लेकिन मैं तेरे को एक दिन से ज्यादा रुकने नहीं दूंगा। अरे बोले मेरे को एक दिन से ज्यादा के इस कंदमाल में रहूंगा कि मेरे को तो पानी से बचना, चले जाऊंगा। रात को क्या हुआ, वह गुप्ती में जा गया, पास परेशान हो गया, लेकिन पर भी नींद तो थकान के बनी रहा, उसको नींद आ गई। उसको वही चीजें, वही सुगंध जब सुबह उठा वही अच्छे लगने लगे। बोले यार ये तो जन्नत है। तो बोले यार तेरे को मैंने एक दिन का टाइम दिया था। बोले यार राजा जी वो रुकने दो ना, एक दिन जोर। बोला नहीं नहीं, तेरे को मैंने बोला था एक दिन रुकना है, जितना रुकने का बोला है मैंने उतना ही रुक दो। अरे नहीं यार मेरे को बहुत इसमें हो गया, कितना अच्छा लग रहा है अंदर बैठ के। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऐसे रुकने लगता है। यही कहीं ना कहीं हम हमारे जीवन से संतुलित करके देखें। ये 5 तत्व का शरीर मिला है, अगर आप अंदर से देख लो तो आप उल्टी करते रहोगे जिंदगी में। अगर आपका जो बाहर से दिखने वाला शरीर अगर आपने अंदर देखे, अंदर आपका अगर आप प्रॉपरली एनिमा यूज करते हैं, मल भी आपका कितना कैरी करके चल रहे हैं, आपको लग नहीं रहा है कि मैं तो बहुत बुरा, लेकिन अंदर कितना आपको नहीं मालूम। व्हेन यू गो फॉर द नेचुरोपैथी एंड ऑल, तब पता लगेगा आपके अंदर जमा कितना था, कितने टॉक्सिन्स जमा है। पर भी हम बाहर कपड़े धो के, ना धो के, स्नान करके बैठे पूजा अवस्था में। कितने दिमाग में अशुद्धियां लेकर, शरीर में अशुद्धियां लेकर हम पूजा पाठ पे बैठे। आप मेरा इंटेंशन समझना, कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रखना। हमको तो शरीर को स्वच्छ रखना है, मन को। उजले तन पे मान किया और मन का मेल न धोया। उजले तन पर मान किया और मन का मेल न धोया। आत्मा है एक सच्चा हीरा, काया है एक थैली। आत्मा है एक सच्चा हीरा, काया है एक थैली। हीरे को मत झूठा कहना, देख के मेली थैली। कोई गाना था ना बच्चा, किसी व्यक्ति में परेशान है, दुख है, वो ये मैंने महसूस ये करा व्हेन आई जॉइंड आर्ट ऑफ लिविंग। दैट टाइम देयर इज अ कोर्स व्हेन यू बिकम अ टीचर, यू हैव टू गो, उसको एक प्रोसेस है बुद्धा प्रोसेस, उसमें आपको एक भिक्षुक बनना पड़ता है। पूरा भिक्षुक मतलब फटे कपड़े, एक गरीब बनकर आपको निकलना पड़ता है। भले आप करोड़पति हो, अरबपति, कोई भी हो, वो बुद्धा प्रोसेस हर जन्म में स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में होती है। वो बुद्धा प्रोसेस में फिर आपको कहते हैं आप है ना मांग के खाना, और जो आपको पैसा मिले वो लेकर आना। माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो प्रोसेस आपने कर ली ना एक दिन, अब आपको नहीं, हम कराते, हम भी कर लेते, अभी भी वो जरूरी नहीं है। मैं निकल जाता हूं कभी कभी, मतलब आप करना मेरे को बताना नहीं चाहिए, राइट? ठीक है, बता दो, निकल यार, जस्ट चेंज। देखते बाहर वैल्यू क्या तेरी, तेरे पास के पैसे से वैल्यू है, तेरी गाड़ी से तेरी वैल्यू है। अपने आप को फटे कपड़े पहनकर जाओ एक बार जरा, और अपना हाथ किसी के आगे बढ़ा के देखो, यार भैया दे दे यार 4 पैसे। जस्ट चेक दैट फीलिंग। आई यूज्ड टू डू इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वह मेरा खुद का परिचय मुझसे कराते, तू है कौन? केवल तेरे कर्मास अच्छे थे, ऐसे घर में जन्म लिया तूने, माता पिता अच्छे थे, अच्छा माहौल मिला, आज वो करा, आज इस लायक बन गया कि पैसा तेरे पास है। एक दिन अपने आप को उस भगवान का बंदा बन के तो फिर पता लगेगा भगवान ने आपको क्या दिया है। कई बार बेचना, अरे जाओ आगे जाओ, अरे नहीं है। जो हम बोलते हैं वो किसी के दिल पे क्या गुजरती है ये खुद भी महसूस कर सकते हो, और जरूरी नहीं इसके लिए आपको आडंबर करने की। आप तो चैन करके निकल जाओ एक बार, यही तो जीवन है। चेक तो करो अपने आप को। अरे मैं तो बहुत सरल हूँ, सहज हूँ, मेरे को तो भगवान से परेशान हूँ। अरे भगवान से परेशान एक बार करके देखो, ये क्या सुनने को मिलता है। मैं करके आया और आई रियली एंजॉयड इट। मैं उसको, हम दूसरे आध्यात्मिक भाषा में अलग बोलते हैं, इसमें बौद्ध प्रोसेस बोलते हैं। कोई सन्यासी होता है उसमें निकल, लेकिन हमको हमारा परिचय करना हो कि आप सीईओ हो या आप इंजीनियर डॉक्टर हो, इसको छोड़ के अगर अपने आप का इंट्रोडक्शन देना, एक बार करके देखना है।
उसके बाद कभी जिंदगी में किसी ने हाथ बढ़ाया उसको खाली हाथ नहीं भेजो। उसके बाद जिंदगी में कभी भगवान से मांगोगे नहीं कुछ भी, ये भगवान तूने जो दिया मेरी औकात से ज्यादा दिया, उस समय एहसास होगा। अभी तो नहीं होगा, क्योंकि अभी यू आर कंपेयरिंग हायर, यू आर वेरी ब्लेस्ड। इवन ऑलवेज आई से, मतलब 3-4 सेशन बोल देता हूं एक बार, पीपल आर सीइंग द ड्रीम्स, ringing the bell in the temples, they want to become like you। एक बार उनके बन जैसा बन के तो देखो। मैंने भी पूरा एक पकड़ा फान के, फटे कपड़े पहनकर, लंगी फटी लुंगी पहन के, जब पहली बार मैंने हाथ बढ़ाया किसी आ गया भाई साहब कुछ दो, वो मोमेंट्स आप अपने में डाल के देखो एक बार। ये प्रश्न आएगा अगर गुरुजी हम क्यों करें, भगवान ने दिया, वो बात मैं प्रणाम करता हूं, वो स्थिति कभी आए नहीं, लेकिन अपने पहचान आपको क्या मिला ऊपर वाले से, इसको जानना है तो करके देखो। गॉट इट। और इवन मैं तो जो स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जो वाकई अपना परिचय करना चाहते हैं, एक बार करके देखें, एक बार करके देखें सर। Especially gents can do it. I won't allow women to go. Gents can do it, and gents can share their experience. मैं महिलाओं को नहीं बोलूंगा कि कोई भी जाए ऐसा करे, जेंट्स कर सकते हैं। एक बार अपना परिचय करके अपने आप, हो सकता है अपना अनुभव मुझसे शेयर कर ले, बाकी किसी से ना करें। आपको मालूम है हाउ मेनी स्पिरिचुअल लीडर, ट्रू लीडर आर डूइंग इट इन ए ईयर। अगर सच्चा संत है वो 7 दिन जरूर करता साल में ये प्रोसेस। मालूम ही नहीं था अज्ञातवास में कहे, अज्ञातवास यूज करते ना, वो अज्ञातवास ये चीज काम यूज करते थे। हम नहीं कर सकते, एक दिन ही करके देखो। अगर हम कुंडलिनी जागृत करने की बात कर रहे हैं, हमारे चक्रा जागृत करने की बात करते हैं, तो एक बार अपना आपका क्या क्या जागृत करके भेजा, एक बार देखो ना। यस, ओके। ईश्वर ने इतना शरीर दिया, 5 तत्वों का सब कुछ। जब भूख लगती है, जब खाने को मिलता है, जब नींद आती, थोड़ा तनाव परेशानी दे के रखे यार बॉस, कुछ तो लेके चलना पड़ेगा। आई होप गॉट इट। एक हाथ लिया हो ऐसा ऐसा, वाह प्यारे वाह। You must be did the good work in the past birth, that we are so blessed कि we got even 5 element body, healthy body, along we got some, जब इच्छाओं खाने को मिलता है, जब इच्छाओं सोने को मिलता है, ऐसी सुविधा हमारे पास है। और कुछ ज्ञान की बात सुनने का मौका मिलता है, उस ज्ञान को अपने ऊपर अमल करने का मौका मिलता है। ये 4-5 कठिन चीजें, बाकी आई लीस्ट बॉदर अबाउट द मनी। पैसा न जाने कितना करोड़ों पाल लोगों के पास है, कोई काम का नहीं। माय डियर फ्रेंड, अपने अंदर की मनी पे ध्यान दो, और आपको क्या भेजा, खजाना देके भेजा, ये चेक करना। यस, तो व्हाई आवर माइंड इज सो एजाइल। हम बहुत चंचल हैं। चंचल क्यों है? क्योंकि हमारा कंट्रोल माइंड का हमारा वाटर एलिमेंट करता है, जिसको मून कहते हैं। और मून हमेशा चंचल होता है, एक-एक दिन में फिर बदलता है। तो हमारा स्वभाव चंचल है। इसको चंचल मन को पकड़ के रखना एक जगह, भूतकाल, भविष्यकाल, भूतकाल का पश्चाताप, भविष्यकाल का अज्ञात भय छोड़ के वर्तमान में इस मूवमेंट में रखना एक सच्चे साधक की पहचान है। सच्चे साधक। मैं भी कभी भटक गया था रास्ते में। मैंने किससे बात करी, मैंने यार तुमने कल ऐसा क्या बोला था? बोले यार मिश्रा जी आप इतना ऊंचे हो के बोले, आप कल में अटका हो। अभी वो एक वर्ड उसका कि कल में ही अटके हो, उसने पूरा चैतन्य कर दिया मुझे। और हम बताओ कितनी जेट कैरी करके चल रहे, कितनी जेट कैरी करके चल रहे, न जाने कितना कचरा भेला करके चल रहे, जो हम जब चाहे जब सांस बंद होगी सब कह रहेगा।
इसलिए मेरे सब लोगों से निवेदन है, डेली रात को स्वाध्याय करा करो, सुबह उठा करो। गलती होगी आपसे, 100% होगी, मंशागत इंटेंशन, यू विल हैव टू फील मिस्टेक। किसी को डांट भी दोगे, किसी को भी कर दोगे, लेकिन रात को मौका मिलेगा सोते वक्त आंखें बंद करी, ध्यान यहाँ पे ले गए, जो भी सुबह से लेकर शाम तक याद किया, कितने लोग मिले, गलत किया, व्यवहार किया, भाई चलो आपने अगर डांटा, अच्छी बातों भी डांटा, उसके सुधार के, तब भी अपने को उससे करना है कि उसकी पीड़ा नहीं होगी। अरे आप एक फ्लावर के टाइप जीवन जियोगे। ओके, आई थिंक इट्स टू मच नॉलेज। तो देखो, आपसे मैं वही बात करूंगा जो प्रायोगिक बात है, ठीक है। अब मैं आता हूं ध्यान के ऊपर, फिर आज रिपीट कर रहा हूं ये चीज, आज मुझे क्यों करना पड़ी, बातें कही गई रिपीट, कि ध्यान को आप ज्यादा गहराई में मत लो। मैं मेडिटेशन कर रही हूं, मैं ध्यान कर रही हूं, इससे नेचर, एक स्वाभाविक प्रक्रिया लेके चलो। सबसे गहरा ध्यान आप कब करते हो मालूम? रात को जब सोते हो, दैट इज अ रियल मेडिटेशन व्हेन यू स्लीप इन द नाइट। बट उस वक्त आप पूर्णतः सुप्त अवस्था में रहते हो। सुप्त अवस्था और चेतन अवस्था की मध्य स्थिति होती है ध्यान। इतना प्यारा एग्जाम्पल निकला, नोबडी कैन डिफाइन लाइक दिस। हाउ मेनी आर एग्रीड विद मी? सुप्त अवस्था और चैतन्य अवस्था के मध्य की स्थिति होती है ध्यान। मेरे अभी निकले शब्द, मेरे को नहीं मालूम कि किसी ने इस तरीके से ध्यान की परिभाषा दी है। ध्यान में क्या करते, कभी चेतन अवस्था में चले जाते हैं, कभी सुप्त अवस्था में जाते हैं, और फिर गुरु जी की आवाज आ गई, ध्यान कहीं और चले गया, अरे मैं कल जाना है, वहां जाऊंगा, कैसे करेंगे, मैं कार्य करूंगा, मेरे बेटी का क्या हो रहा है, गुरु जी बोले जा रहे, चल रहे, गुरु जी बोले जा रहे, वो दे डोंट बॉदरिंग अबाउट माय वर्ड, वाटा क्या कह रहा हूँ, लंबी गहरी श्वास लो, ध्यान यहाँ पर ले जाओ, आप बिल्कुल वो नोट नहीं लेंगे। लेकिन क्या मेरी बात पे ध्यान आया तो आप वापस आ जाओगे। यस, होता है ना, होता है ना। आप वह भी अवस्था आपके सबकॉन्शियस में चले जाता है। वर्तमान में ना, तो वर्तमान में रहते हुए सुप्त अवस्था और चैतन्य अवस्था के बीच का स्थान गहन ध्यान कहलाता है। और यहां तक आने के लिए हमें सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। पहले हमें यम और नियम का पालन करना पड़ता है, फिर हमको आसन, आसन मतलब ये नहीं कि एक टांग ऊपर करके अच्छा पोज बनाना। आसन मतलब आप एक आराम से बैठे हैं, स्थिर शरीर है आपका, सुख मुद्रा में, ये सुख मुद्रा में बैठा हुआ भी सुखासन है। इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ आसन, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ आसन। आसन के बाद शरीर स्थिर, श्वासों के माध्यम से शरीर स्थिर, और श्वासों के सहारे प्रत्याहार, जो हमारी इंद्रियां हैं इनको एक तरफ करना, इस प्रकार कछुआ अंगों को एक तरफ कर लेता है, उसी प्रकार करना। फिर धीरे से धारणा पे गए, ध्यान में चले गए, बस सिंपल। Okay, now till here, before we go for meditation, everybody's got the remedy. Remedy चाहे तो आपको रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं आप, और लास्ट से फिर बोल दूंगा एक बार आपस में। अभी आपके जहन में ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरी बातों से कोई जहन में आपके प्रश्न उठ जाए, क्या गुरु जी आप गलत बोल रहे, ये तो कैसे नहीं हो सकता। आप बात करें मुझसे, मैं कभी ये मत सोचे गुरु जी को कैसा लगेगा, इनसे बोल, बिल्कुल मत सोचो। वी आर जस्ट लाइक ए फैमिली है। बोल बेटा। गुरुजी, कुछ कभी मेडिटेशन बोलते हैं कि बैठ के करना चाहिए, कभी मेडिटेशन बोलते हैं कि लेट के करना चाहिए, और मेडिटेशन में हम अपनी बॉडी छोड़ते जाते हैं या सरेंडर कर देते हैं, या मतलब वो टाइटनेस नहीं रहती है आपकी बॉडी में, आप सब आपका ध्यान कहीं और जाता है, या जो भी मेडिटेशन में आप फिर गर्दन ऐसे हो जाती है। तो लेट के मेडिटेशन, क्योंकि अगर हम बैठे हैं तो हम वो कहीं ना कहीं हम बॉडी को टाइट करे हुए हैं। अगर हम बैठे बैठे वाली मुद्रा में हैं, चाहे हम वज्रासन में बैठे हैं, चाहे हम आलती पालती करके बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो हम बॉडी को टाइट कर रहे हैं।
तो मेडिटेशन लेट के हमेशा करना चाहिए कि क्योंकि और एक और चीज है, हाथ कोई बोलता है ऐसे रखना चाहिए पैर पे, कोई बोलता है ऐसे रखना चाहिए पैर पे। तो क्योंकि मैंने सुना है ओ नहीं नहीं आप सारी ऊर्जा अपने हाथों में लेते हो, कोई कहता है नहीं नहीं आप जो भी आप नेगेटिव है वो सारा आप लेट इट गो, क्योंकि ग्राउंडिंग में बोलते हैं कि हाथ ऐसे रखना चाहिए जब आप ग्राउंड कर रहे हो अपने आप को। और एक और क्वेश्चन है, आप वो पानी पे जो रखवाते हैं वो क्यों करते हैं? ये हो गया 10 मिनट का प्रोग्राम। आज से जिसे अलग अलग लोग आपको बोलते हैं, अब आई कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अलग अलग लोगों ने आपको क्या बोला, आप मेरे जी। विचार सुनो जी। ध्यान एक आपका स्वभाव है। अगर आप अपने बेटे का डब्बा भी बना रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, वो भी एक प्रकार का ध्यान ही है। इस बात को आप, अगर आप एक इंजीनियर हो, अब फॉर एग्जांपल दीनू इंजीनियर है, ही इज मेकिंग कंसंट्रेशन ऑन द टोटली, अपना नक्शा बना रहा है, यह भी एक प्रकार का ध्यान ही कर रहा है। तो इस पर भी देयर टू टाइप ऑफ मेडिटेशन, वाज इन आउटर मेडिटेशन वेयर यू हैव टू कंसंट्रेट, राइट, आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और जब आप ध्यान करेंगे, अब आपका जो मेरा ये प्रश्न ये भी है कि ध्यान कैसे करना चाहिए। ध्यान तो आप करते ही हैं, रात को सोते हैं, सोकर करते ही आप। ध्यान की सही परिभाषा जो मैंने आपको अभी कही, क्या कही, कौन बताएगा, रिपीट करेगा? Who can say again? Whatever I delivered the definition of, very good. क्या बोल? So first is yam, then niyam. No. What is the definition of ध्यान? जब ध्यान. Concentration. Hello. Meditation. Okay. Yes. Who can say? जय जी, वासु, दीनू. दीनू yes. अच्छा ठीक है। दीनू बोल रहे, फिर आपको बोलो दीनू। नींद का पहले और शांत अवस्था जो है, इसका बीच का दशा को कहा जाता है ध्यान। सुप्तावस्था और जागृत अवस्था के बीच, हिंदी में बोल दो। सुप्त अवस्था और जागृत अवस्था के बीच की स्थिति को ध्यान कहते हैं। Very good. Anybody want to vote? एक चीज और आपने बोली है, चेतन अवस्था। ओके। एक चीज और आपने बोली अभी। हाँ बोल। गुरुजी आपने भी ये बताया है कि जो माइंडफुलनेस होता है, मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस वो करते समय उसी प्रेजेंट मोमेंट में हम हैं और हम उसे देख रहे हैं, वो ध्यान की सबसे परम अवस्था है। अगर माइंडफुलनेस, मैं आपको आपके रागिनी जी आपके जवाब दूसरा प्रश्न लेने के पहले बता दूं, क्लियर कर दूं मैं कि अभी जो ध्यान है ना हम करते हैं, आप जो अंदर करते हैं, जैसे आप रीढ़ की हड्डी सीधी रखने की बात कर रहे हैं, सामान्यतः में भी आपकी रीढ़ की हड्डी, ये हम कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए करते हैं, बिकॉज आवर होल बॉडी रीटी ऑन द स्पाइन। तो आपका कुंडली जागरण, प्राणायाम, कपालभाति, ये सब आपको ध्यान करना। और जब ध्यानांत स्थिति में, तो आपको स्थूल शरीर से कनेक्शन नहीं छोड़ देना है, वो गर्दन ऐसी जाए या ऐसी जाए, आपको शरीर का आभास ही नहीं करना है। सुप्त अवस्था, आप सोते वक्त पता लगता है आप कैसे, अब आप ये प्रश्न करूं मैं आपसे कि सोते वक्त आप कैसे सोते हो? आप ऐसे सोया करो, सो सकते हो क्या? हो सकता है 10-15 मिनट सो लो, बाकी जो भी आपका नेचर है पैर इच्छा ऊंचा करके सोते। तो ध्यान में तो कोई कंट्रोल रखना ही नहीं है। गर्दन जा रही है, जाने दो, विचार आ रहे हैं, आने दो, भावना उठ रही, आने दो, आंखों से आंसू निकले, हमको तो एक साक्षी भाव से उस स्थिति को देखना है जो चैतन्य अवस्था और सुप्त अवस्था के बीच में आती है। सम पीपल आर टेकिंग द स्लीप। कुछ लोग बोलते हैं कि ये ध्यान करना, ध्यान नहीं लग जाती। तो ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड मेडिटेशन। आफ्टर स्लीप आपको आलस आएगा, ये 20 मिनट का ध्यान करा आपको आलस आएगा, और ध्यान के बाद आपकी ऊर्जा में और संचरण होगा। अगर आप ये कर रहे हो, गुरुजी बोले अपना ध्यान बाएं हाथ पे ले जाओ, नींद निकालनी, मैं जब बोलूंगा गुरुजी आंखें खोलो, तो फिर आप है ना आंख खुलवा ली, नींद में आ रही, इंडिकेशन। सो जहां तक आपका प्रश्न था, ध्यान करना स्वभाव है हमारा। ध्यान को पहले ही क्या था, ध्यान को आप बड़ा मत बनाओ ज्यादा, डोंट इट्स योर नेचर।
पर आउटर मेडिटेशन नीड कंसंट्रेशन, इनर मेडिटेशन नीड डी कंसंट्रेशन। शरीर छोड़ दो, विचार छोड़ दो, भावना छोड़ो, कुछ भी छोड़ दो। जब वो स्थिति आए फिर हम किसी एक चीज पे केंद्रित करके हम धारणा पे जाते हैं और उसके बाद समाधि स्थिति। कोई भी एक चीज को पकड़ लो, सब जितने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन चले जाओ, कोई सांस को पकड़ लेता है, कोई नाक के अग्रभाग को पकड़ देगा बोलता है, कोई बोले यहां ध्यान रहो, वो धारणा है और वहां से वो ध्यान में ले जाते हैं। और सांस में लेते रहो, साथ में लंबी गहरी श्वास, मैं भी करवाता हूँ, लंबी गहरी श्वास लो, अपना ध्यान, ये सिंपल। यू आर डूइंग ओनली दिस, इज द ओनली फॉर द कनेक्टिंग, डिटैचिंग फ्रॉम योर आउटर वर्ल्ड। रही बात तीसरी, आपने कहा पानी क्यों रखाते हो, ये प्रश्न आप मुझसे पूछ चुकी है पहले, मैं इसको आप दे भी चुका हूं, पुनः आपको जवाब देता हूं कि हम, ये मेरे को जो भी आता है वाइब्रेशन आता है मुझे, मैं नहीं करता था पहले, मुझे बताया अपना पानी ढको। तो हमने एक चीज और थी आपके प्रश्न में कि अपने हाथ ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऑलवेज कीप फेसिंग पाम टुवर्ड द स्काई। वहीं से ऊर्जा आ रही है आपके हाथ पे, ये आपका थर्ड हाउस है। हमेशा हाथों को ऐसा रखें, ऐसा नहीं रखना, एस पर नहीं। Whenever you connect with the mudras, वो अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये चीज पानी पर क्यों रखना ध्यान, क्योंकि हम कोई भी साधना करने के बाद वह जल जो हमारा अंदर जाएगा, एक चीज तो हम जो जाती है छोड़ देते हैं, वो श्वास है, अंदर जाएगा, उसी ऊर्जा के साथ हमारे शरीर का सत्व, अगर हम हाथ रख के पूरा ध्यान करें तो जो ऊर्जा आपने संचयित करी है वह कहीं ना कहीं जल के माध्यम से आपके शरीर के अंदर पूरी पूरी वितरित होती है। जिस प्रकार कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद हम योग निद्रा करते हैं। यस, क्लियर? 9:10, चलो ठीक है, आधे घंटे को जाते हैं। बोल बेटा। चरणामृत का इम्पोर्टेंस, जो आपने कहा चरणामृत बना के रखो। चरणामृत, पंचामृत। पंचामृत हम बड़े को चरण में डालते हैं, है ना। पंचामृत बोलते हैं 5 तत्व, जो हमने आपको बताया 5 एलिमेंट बना है, 5 चीजें होती है। वाटर को रिप्रेजेंट करता है मिल्क, एयर को रिप्रेजेंट करता है कर्ड, फायर को रिप्रेजेंट करता है घी, स्काई को रिप्रेजेंट करता है हनी, एंड अर्थ को रिप्रेजेंट करता है शुगर। तो ये 5 तत्वों का शरीर जो हमारा है, ये 5 तत्वों के रूप में हम प्रभु को स्नान कराते हैं, हमारा समर्पण करते हैं। यदि क्वेश्चन दिनों मन में कोई प्रश्न है, बोलो बेटा, आ रहा तो बोलो, इमीडिएट बोलो। नहीं गुरुजी, हर बार मैं ये चीज भूल जाता हूँ कि कौन अंगली में क्या है और पंचतत्व का मतलब क्या है। पंच तत्व द 5 एलिमेंट ऑफ द, आप सोचो आपका जो शरीर बना है, पहला है लिक्विड, कौन सा? पानी। सबसे ज्यादा शरीर में कौन है? पानी। दूसरी का दिखता किस चीज की है? वायु। हाँ। वायु है ना, वायु। तीसरी जो गई आपकी अग्नि। बगैर अग्नि के आपका जो गुस्सा भी आ रहा, क्रोध भी आ रहा, शरीर में बगैर ताप के, अगर ऐसा नहीं आपका 0 डिग्री टेम्परेचर है, बगैर 96 एक टेम्परेचर रहता, वो रिप्रेजेंट करता अग्नि। अंदर का खोखला शरीर, इसका ये कानों तक। और धरती तत्व जो हमारा शरीर जुड़ा है, अभी आपका जो जुड़ा शरीर, आप नीचे टच में हो ना, जहां पर शरीर स्पर्श कर रहा है, बाहर चलेंगे तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो यह 5 तत्व का पंचामृत हम चढ़ाकर हम अपने आप को समर्पित करके हम पीते हैं, वो ताकि वह शुद्ध 5 तत्व का सेवन जब हम करें प्रभु के चरण में अर्पण करने के बाद, तो हमारे 5 तत्व बैलेंस हो। सिंपल लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं इसमें। जिस प्रकार हम भगवान के अंदर पितरों की थाली निकालते हैं, वो थाली में से कुछ सामान हमारी थालियों में खाने में डाल लेते हैं, हमारा खाने को शुद्ध कर लेते हैं। तो सिर्फ शरीर की शुद्धिकरण भी पंचामृत से होती है। भगवान को हम स्नान कराते हैं और हम करके सेवन करते हैं। और यहीं पर आप कई पंडित से बात करो तो भाई पंचामृतम संस्कृतम सतगुरु आपको कॉम्प्लिकेट कर देगा। मैं नहीं बोलूँ, वो अपने हिसाब से। तो हमें तो बिल्कुल ये चीज करना है। पंचामृत मतलब मैं तो मानता हूं, मैंने तो आपको स्नान करवाया पंचामृत से। क्यों नहीं करोगे? मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं आपको, जो मुझे आ रहा है मैं वो बोल रहा हूं, बात खत्म। आई डू ऑल्सो, मैं भी आपकी जैसा जो फॉलो करता हूं मैं भी फॉलो करता हूं। यस, 5 एलिमेंट, 5 सेंसेस प्ले वाइटल रोल। ये 5 सेंसेस जो हैं आपके, एयर, स्काई एलिमेंट,
ये सब कहीं ना कहीं आपके ये पांचों एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अधिकता पानी की है, ब्लड भी वन टाइप ऑफ वाटर एलिमेंट है। इन सब में जाकर जो चीजें रेक्टिफाई होती है, ब्लेसिंग खींची जाती है, वो बहुत अधिक वर्क करती है। एक गिलास पानी पी के देखो क्या क्या पूरा बॉडी फ्रेश हो जाता है ना। चलिए, कीप द हेड लाइक दिस। सबसे पहले अंगूठा नीचे रखेंगे, फिर जुपिटर फिंगर, थर्ड फिंगर, 4 एंड 20, पांचों फिंगर को, अंगूठे को कवर कर लेंगे चारों फिंगर से, एंड अपनी कलाई को घुमाएंगे, नीचे योर कलाई। एंटी क्लॉकवाइज, शोल्डर ऊपर नीचे, मुट्ठी बंद रहे, दोनों शोल्डर एक साथ ऊपर, श्वास भरते हुए दोनों शोल्डर ऊपर, होल्ड द पोस्चर, एक्सेल द ब्रेथ, अगेन इनहेल, बिकम अवेयर ऑफ योर नेवल एरिया। नाभि पर ध्यान रखते हुए एक बार जो मंत्र है आपका या ओम का चैंटिंग करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें ओम चैंटिंग के लिए। टेक लॉन्ग डीप ब्रीथ फॉर ओम चैंटिंग। एक समुद्र किनारे कल्पना करें, यू आर सिटिंग इन द बैंक ऑफ सी। समुद्र के किनारे आप बैठे, फील लाइक दिस, यू आर सिटिंग द, पूरा ध्यान रखें आप समुद्र के किनारे बैठे। फील द कोल्ड एयर टचिंग योर बॉडी, द साउंड ऑफ वेव, समुद्र की लहरों की ध्वनि। अपने अतीत को याद कर रिकलेक्ट करें द वॉइस ऑफ द वेव्स ऑफ सी, समुद्र की लहरों की ध्वनि। श्वासों का आना जाना जारी रखें। Your 5-element body sitting in the near sea, and समुद्र के बीच पर बैठे हो, समुद्र की लहरें बन रही है, बिगड़ रही है। कुछ पलों के लिए समुद्र की लहरें देख पाते हैं आप, पुनः नई लहरें बनती, पूरा खो जाए आप with the layers, and move your body also just like a sea wave, समुद्र की लहरों की तरह शरीर को भी लहराने दें। अगर आपका शरीर
श्वास के साथ जल के सारा लहराना चाहता है। अलाउ योर बॉडी, become aware of your chest area. समुद्र की लहरों में स्थित विश्राम करें। Some water bubbles touching your body, शरीर को स्पर्श कर रही हैं उस समुद्र की लहरों की बूंदें। Chant one more mantra, keeping attention on the navel area. एक बार मंत्र चैंटिंग और करेंगे। श्वासों पर अपना ध्यान। अंदर जाने वाली श्वास क्या ले जा रही है अंदर, जस्ट फील। वायु तत्व जब शरीर के अंदर है, शरीर को चार्ज कर रहा है, वही श्वास रूपी वायु तत्व जब बाहर निकल रहा है, शरीर को विश्राम दे रहा है। Whenever the air element you are inhaling is charging your body, giving a power to you. When air element you are exhaling, relaxing your body. Just be with that experience. उस अनुभव के साथ रहें। श्वासें लेते रहें, श्वासें छोड़ते रहें।
bang, bang. If you can change the mantra, change one time more mantra. Become aware of upper stomach area. अपने नाभि के ऊपर के भाग पर ध्यान दे, जहां पर लीवर है. Just become aware of that portion. Just become aware of your body temperature. How much you can feel your heat of the body. Short, fast breath up to 11. Just do it. दांत भिजे हुए, फेस मसल को यूज करते हुए, नोस्ट्रल से फास्ट ब्रीथिंग, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, इनहेलिंग एक्सहेलिंग. Relax. Release, खुला छोड़ दे अपने आप. Leave yourself. शरीर से परे, beyond your body. विचारों से परे, beyond your thoughts.
Become aware of emotions, जो भी हो रहा है अपनी भावनाओं पर अपना ध्यान. Become aware of your emotions. विचारों पर ध्यान. अपने नाम पर ध्यान. Become aware of your name. Become aware of your body. Become aware of touch point, where your body is touching to sofa, chair. वह स्थान जहां पर शरीर स्पर्श कर रहा है धरती को. Whole attention, पूरा ध्यान उस स्पर्श बिंदु पर जहां आपका शरीर स्पर्श कर रहा है. Because your weight, जो भी आपका वजन है याद करें. Feel your body weight. अपने शरीर के वजन को महसूस करें. पांच तत्व का बना ये पिंजरा. पांच तत्व का बना ये पिंजरा. जामे बोले ओ मोरी मैना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना. गहरी नदिया नाव पुरानी. गहरी नदिया नाव पुरानी. केवटिया से जुड़े रहना. ओ केवटिया से जुड़े रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना. शांति शांति. अपने शरीर पर अपना ध्यान, अपने होठों पर अपना ध्यान एक कृतज्ञ मुस्कान के साथ
अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते। You can open your eyes and take your own time. जब आपका समय कहे, मन कहे, जब आप आंखें खोलें, पानी का गिलास भरे एक हाथ में, फील द कोल्डनेस ऑफ योर ग्लास। गर्म पानी हो या ठंडा, उसकी तपन महसूस करें। Bring your right hand on the top of the glass cover. एक लंबी गहरी श्वास भरें, खाली करें। इस समुद्र की लहर समान जल पिएंगे, कंठ पर, हृदय चक्र पर, नाभि पर, स्वादिष्टान पर, टेलबोन तक। जिस समुद्र की लहर के समान जल अंदर जाएगा। Dig the bottom. कर पाए? You connect yourself. आप जुड़ पाए अपने आप से? Are you able to reach on that position, on that awareness and sleeping mode center? Can you reach? सुप्ता अवस्था और जागृत अवस्था के मध्य जा पाए? How many feel? मेरे ख्याल से आज सभी लोगों को कुछ ना कुछ छूना होगा। अगर कोई बाहर का तनाव नहीं लेकर चल रहे होंगे तो आज कहीं ना कहीं सभी लोग पहुंचे होंगे। कुछ पल के लिए फ्रैक्शन, वह फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपकी आत्मा मिलन है, समाधि स्थिति है मार्केट। यस, अब जैसा आप यू कैन फील द डिफरेंस बिफोर मेडिटेशन, हाउ आई टॉकिंग विथ यू, after meditation don't want to speak a single word. आप देखिए ध्यान का इम्पैक्ट मैं आपको लाइव दे रहा हूं। आप मेरी वाणी सुना करें जब मैं बोलता रहता हूं, पहले नॉलेज पॉइंट बोलता रहता हूं, रागिनी के क्वेश्चन पूछे जवाब देता रहता हूं, दीनू ने कुछ पूरा जवाब, सब कुछ जवाब देता हूं उस वॉइस को, और आखिरी के ध्यान के बाद की वॉइस को सुने। मैं इसमें कुछ बनावट नहीं मिलाता, मैं जो हूं मैं वही हूं। वो तो ध्यान मेरी आपके हर चीज बदल देता है, विचार बदल देता है ध्यान। And we are very happy and we are very happy that we connect for an hour. हम जुड़ते हैं कुछ पल ध्यान करके संयुक्त ऊर्जा में एक साथ ध्यान करते हैं। Okay, now come in the present, outer world. Today, there are 2-3 celebrations. First celebration is our Bharti son by a house in the New York. Bharti, आप ही बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। आज उनका गृह प्रवेश है, बोलिए। प्रणाम गुरुजी। मेरे बड़े बेटे महीप और नेहा ने आज नए घर में अभी प्रवेश किया है उन्होंने, तो साथ में आलोक भी है, छोटा बेटा। कहाँ पर लिया? न्यूयॉर्क में, होबोकन में। Shall we collectively bless the both of the couple? नया कपल नए मकान में गया है। They entered in the new 4th house. अब वो पूरी ऊर्जा चेंज होगी कि 4th हाउस पूरा चेंज हो गया इनका। बॉडी का है, रिलेशन का है, लेकिन जो हम आउटर वर्ल्ड का 4th हाउस वो पूरा चेंज हो गया। ऐसा ही गृह प्रवेश आज ही के दिन हमारे अमित जी है चंडीगढ़ से, रचना जी है, उन्होंने भी किया नया मकान। और देखिए ईश्वर की लीला। Last year I was there in the Chandigarh, and when I entered in the, सत्य बोल रहा हूँ मैं, इसको मैं आपको ये मत सोचना कि मैं आपको एस्टेब्लिश करने के लिए बोल रहा हूँ अपने आप को कि मेरे को माना नहीं, ये सब मेरा विचार आया, बता दो। एंड आई टोल्ड टू अमित, मैं क्या बेटा मेरे को तेरा घर अच्छा नहीं लगा, मैं क्या अगली बार मैं तेरा नया मकान मांगूंगा। और गुरुजी अभी तो कुछ जोड़ा ही नहीं है, मैं क्या कोठी हो ना। वो आज कोठी में,
ऐसा नहीं कि मेरे कारण गया, मैं बोल के आ गया, हम इसमें नहीं। वो तो उनकी मेहनत थी, उनकी कर्म था, विचार था, नया मकान मेहनत करके बना। एक बात बताओ, अगर मेरा आशीर्वाद से कोठी बन जाती तो कोई व्यक्ति झोपड़ी भी नहीं रहता। प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकल बात। अगर मेरे आशीर्वाद में पावर होता कि मैं किसी को कोठी बना के दे सकता था, तो मैं गरीब को नहीं था, वो उसकी कोठी बना लेता। अरे गुरुजी सब आपका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से ही हुआ, आप बोल गए थे। मैं बोला, मेरा इंटेंशन डाला है, मैंने थोड़े किया, करा आप लोगों ने, कृपा कर आपने किया, मेहनत आपने करी, धन अर्जन आपने करा, मकान आपने देखा, प्लाट आपने, मेरा तो क्या शब्द बोल के चले गए। अगर मैं सबके बंगले बनाने वाला होता, सबकी झोपड़ी से बंगले बनाते। हमारा कल्चर ऐसा कि हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, हमारी मेहनत को भी हम समर्पित करते हैं। हमारे पितरों के आशीर्वाद से हुआ, भगवान के आशीर्वाद से हुआ। इट इज वन टाइप ऑफ गिव सरेंडर्ड। आप गहराई में जाए, हम उनके सरेंडर को एक मैजिक समझ लेते हैं। अरे उनके जीवन में वो गुरुजी गए थे, परिवर्तन कर दिया, और वाह यार, मैं उनको गुरुजी को बुलाती हूँ, वो गुरुजी को पैसा करके बुलाएंगे मेरे लिए। सब आप सब सर्वोच्च गुरु और जीवन के अपने सर्वोच्च ऊर्जा आप में मौजूद है। ध्यान के माध्यम से बोल सकते हैं आप। मिलते हैं कल 8:30 बजे। पंचामृत का क्या करना है? मैं ग्रुप में डालने वाला था, आपने बोला यह पंचामृत जहां पर रात की टाइम है ना, इसमें आप अपने हाथ से 3 बार लेकर आप उसका सेवन कर सकते हैं, है ना। पर उस बशर्ते पंचामृत को कटोरी को कवर करना है हाथ से, जैसा आपने पानी का ग्लास करा वैसे पंचामृत को कवर करना, और करके 3 अपने परिवार के सदस्यों को पंचामृत पिला देना। बचा हुआ जो बचेगा वह कोई आने जाने वाला, अगर कोई नहीं आया तो किसी पौधे की प्लांट में डाल देना, किसी पौधे की जड़ में डाल देना। क्लियर? और अगर बाय चांस जो लोग भूल गए हैं, अभी भी कोई फाउंडेशन नहीं है, दे कैन डू नाउ ऑल्सो। कवर योर हैंड ऑन द कटोरी पे, अपना हाथ कवर करा, कुछ नहीं मांगना है, कुछ नहीं बोलना है, कुछ सब मालूम है क्या करेंगे। ओके, क्लियर? So where do we keep it until night, गुरुजी? हम कहाँ रखे रात तक? अभी कर लो ना आप, तो अभी आपके सुबह तो हम भी अभी कर सकते हैं। अभी करते। मैं तो इंडिया में बोल रहा हूँ, जो रात है वो सुबह करेगा। ओके, आप क्या तो अभी कर सकते हैं, और अभी आप लोग भी चाहे अभी कर सकते हैं। अभी शनि के समय में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस, अपने आप को मैंने कर दिया, प्रोसेस में मत उलझाओ, कब करना है सब बहुत सही समय आएगा, आप सही समय कर लेंगे। ओके, खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। कल मिलते हैं फ्राइडे अमावस्या में, एक अमावस्या ध्यान के साथ, नो मून मेडिटेशन।